जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के प्रैक्टिस टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। एक पहला ऑप्शन कह रहा है यह बहकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, यह पाकिस्तान के बहते हुए सिंधु नदी की सहायक नदी में विलीन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि यह कच्छ के किरण में दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। तो कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि शुक्र। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है तो विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बोत्सवाना, यानी कि बोत्सवाना हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा बोत्सवाना देश से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में आ जाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है, निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। तो निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डायोराइट। डायोराइट मतलब अवसादी चट्टान क्या है? नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा के संबंध में देश कितने, यानी समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं। इस समुद्री सीमा से संबंधित देश पूछ रहा है, न कि राज्य पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि कौन कौन सा देश हो जाएगा जी? इसमें आपका आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, ठीक, बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक, म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, यानी कि सब मिलाकर के कितने देश आ जाएंगे? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है, तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? बुलर झील, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन से स्थान से किए थे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उदयगिरी। ठीक, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि उदयगिरी, दूसरा में कन्याकुमारी, तीसरा में पोचमपल्ली, चौथा में अमरावती। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पोचमपल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन पे कह रहा है कि भारत, ठीक, दूसरा पर नीदरलैंड, तीसरा पर कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा पर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए, यानी कि भारत में क्या हो जाएगा? 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया, मतलब किया जाएगा। ठीक है, वे भारत में ही किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर 10वां में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? तो मिश्रित कृषि, फसल चक्रण, मिश्रित कृषि, बहु फसली कृषि या झूम कृषि। कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? तो इसमें झूम कृषि इसमें नहीं होगा, यानी कि झूम कृषि अलग हो जाएगा इसमें से, और फसल चक्रण, बहुफसली, ये मिश्रित कृषि ये हो जाएगा राइट आंसर। इसमें नहीं होगा, यानी झूम कृषि नहीं होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पहला ऑप्शन पर कह रहा है कि त्रावणकोर, दूसरा पर कह रहा है कोची, तीसरा पर कह रहा है चेन्नई और चौथा पर कह रहा है मुंबई।
सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुंबई, यानी मुंबई क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन में कह रहा है, 12 और नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से सीमा साझा नहीं करती? ठीक, तो विक्टोरिया झील कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है तंजानिया, ऑप्शन नंबर ए में तंजानिया, दूसरा में युगांडा, तीसरा में केन्या और चौथा में रवांडा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? तो रवांडा। तो रवांडा मतलब जो देश है, विक्टोरिया झील निम्न मतलब इसमें से अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बेगूसराय, दूसरा में बी में कह रहा है गया और तीसरा में कह रहा है बक्सर और चौथा में कह रहा है रोहतास। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आपका हो जाएगा बेगूसराय, यानी कि बेगूसराय जिला में वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है कि आप लोग का केचुआ पालन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पखुई, बी ऑप्शन में कह रहा है कि ओरांग, सी ऑप्शन में कह रहा है डाम्फा और डी ऑप्शन में कह रहा है इंद्रावती। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर इसमें आपका पखुई, पखुई आपका हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का बाघ अभयारण्य पखुई में मतलब स्थित है। ठीक, आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि जैन धर्म के बारे में कौन असत्य कथन है? कौन सा असत्य कथन यानी कि गलत है? क्या है? गलत है। ठीक, इसमें कौन सा गलत है हम देखेंगे यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन इसमें असत्य कथन कौन सा है? पहले देखेंगे, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक, यानी कि जैन धर्म ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी? तो ईश्वर की मान्यता थी। ठीक है, ईश्वर की मान्यता थी। जैन धर्म आत्मा की मान्यता थी? नहीं। ईश्वर में मतलब जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, लेकिन ईश्वर की मान्यता मतलब इसमें नहीं थी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। लेकिन जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता, आत्मा की मान्यता नहीं थी, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आत्मा की मान्यता थी लेकिन इसमें दिया है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर में, 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा में कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा में मिस्र की सभ्यता, डी ऑप्शन में कह रहा है चीन की सभ्यता। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर आपका हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी भारत की सभ्यता कौन सी है नगर नियोजन के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? यानी किस वंश का मतलब सबसे ज्यादा समय से शासन किया था? तो पहला ऑप्शन पर कह रहा है कि गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश, बी ऑप्शन में कह रहा है खिलजी वंश, सी ऑप्शन में तुगलक वंश, डी ऑप्शन में लोधी वंश। तो सबसे ज्यादा शासन दीर्घकालिक वंश का किसका था? तुगलक वंश का। किसका? तुगलक वंश का। ठीक है, कब से कब तक था? तो 1320 से 1412 तक, यानी कि 1320 से 1412 तक किसका शासनकाल था? तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासन काल में की थी? ठीक, अब्दुल रजाक ने विजयनगर की साम्राज्य की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम या कृष्ण देवराय। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें देवराय द्वितीय। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देवराय द्वितीय, यानी देवराय द्वितीय अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य के मतलब समय यात्रा किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में।
19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरजउदौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन नंबर में कह रहा है कि 1757, बी ऑप्शन में कह रहा है 1764, सी ऑप्शन में कह रहा है 1765 और डी ऑप्शन में कह रहा है 1769। ठीक, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का? तो 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। किसके किसके बीच होता? सूरजउदौला और शाह आलम द्वितीय। सूरजउदौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या किया था? इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ठीक, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? ठीक, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? पहला कह रहा है मारवाड़, बी ऑप्शन पर कह रहा है मेवाड़, सी पर कालिंजर और डी पर रणथंभौर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कालिंजर, यानी कि शेर शाह का अंतिम राज्य के खिलाफ कौन सा अभियान था? कालिंजर का अभियान। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि क्या इसमें छांटना है? असत्य कथन। ठीक, यानी कि गलत। कौन सा इसमें गलत है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस में कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी ऑप्शन में कह रहा है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। डी ऑप्शन में कह रहा है सी राजगोपाल जी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आप लोगों का? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कह रहा है कि इसमें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे, था प्रथम गवर्नर। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का सिर्फ गवर्नर था। ठीक, गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर जनरल कह देगा तो फिर आपका हो जाएगा मतलब हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार था? ठीक है, पहला ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य विनोबा भावे, किस कृपलानी, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफीक अहमद करदरी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो कौन सा ऑप्शन नंबर? पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड। डी ऑप्शन में कह रहा है आपका बिहार विद्यापीठ की स्थापना। इसमें हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना। क्यों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो रॉलेट एक्ट बना था इसलिए। इसको अंधा कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। कब? 1919 में। ठीक, अब आगे कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन को कह रहा है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सी ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन को कह रहा है कर्नल गुरदयाल ढिल्लन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? रास बिहारी बोस, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रास बिहारी बोस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ठीक है, कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? पहला ऑप्शन का नागार्जुन, बी पर कह रहा है तुकाराम, सी त्यागराज और डी वल्लभाचार्य। कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आप लोग का? नागार्जुन। तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अब ये भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है?
आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाणिज्यिक बैंक अधिकार पूंजीगत संग्रहित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तब बाजार की तरलता का हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन? ए राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दर कम होगा तो उसमें ज्यादा आदमी बैंक में जाएगा तो निकालेगा पैसा, तो पैसा निकालेगा तो तरलता बाजार की यानी कि मार्केट की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो गई यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन से अनुमोदन करता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आर्थिक मामले का मंत्रिमंडल समिति। ठीक, बी ऑप्शन में कह रहा है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी ऑप्शन में कह रहा है कृषि उत्पादक और विपणन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इसमें से? इसमें आपका आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन में कह रहा है राजस्थान, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हरियाणा और डी में कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। ये साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्टीरीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए में भौतिक परिवर्तन, बी में कह रहा है जैविक परिवर्तन, सी में कह रहा है रासायनिक परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आप लोग का? तो भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला कह रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ए और बी दोनों, और गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? यानी ए और बी दोनों, यानी कि जल विद्युत उत्पादन में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? ठीक, हम लोग भौतिक राशि जानते हैं कि कितना होता है, मूल भौतिक राशि 7 को होता है। ठीक, उस 7 से अलावा कौन सा है? ठीक, यानी कि विद्युत धारा उतहिबे किया है, ज्योति तीव्रता है ये है, लंबाई है ये है, लेकिन वेग नहीं है, क्योंकि वेग क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। राशि दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आता है, यानी इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? ऑप्शन नंबर में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और संसंजक बल। ठीक, कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आप लोग का? तो अपकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, यानी कि दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है तो उसका क्या, कौन सा विधि काम करता है उसमें, यानी कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय। बी नंबर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब लोग 33 को देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन यानी एमएसपी की अवधारणा है किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? पहला ऑप्शन कह रहा है लक्ष्मीकांत झा समिति। ठीक, बी ऑप्शन में कह रहा है घाईपुरिया समिति, सी ऑप्शन में कह रहा है अमित अग्रवाल समिति, डी ऑप्शन में कह रहा है नरसिम्हा समिति। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आपका लक्ष्मीकांत झा समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर एमएसपी को क्या किया गया था? अवधारणा को लागू किया गया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी कि सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
तो सब लोग को पता है कौन कौन सा होता है, यानी ब्यूटेन होता है। कौन सा? ऑप्शन में दे दिया इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पोटेशियम, ठीक, बी में कह रहा है सोडियम, सी में कह रहा है कैल्शियम और डी में कह रहा है मैग्नीशियम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। यानी कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। ठीक, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन मेरे कह रहा है हुएल मच्छी, बी में कह रहा है दरियाई घोड़ा और सी में कह रहा है अफ्रीकन हाथी और डी में कह रहा है समुद्री घोड़ा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ब्लू व्हेल क्या है? स्तनपायी, यानी कि अपने बच्चों को क्या कर सकती है? दूध पिला सकती है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 36 का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक, पहला पर कह रहा है कि ह्यूमरस, बी पर ऑप्शन पर कह रहा है स्टेपीज, सी पर कह रहा है मेलियस, डी पर कह रहा है फीमर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हम लोग का? स्टेपीज। सब लोग जानते हैं कि स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? हमारे कान में। ये सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाएगा? स्टेपीज। और सबसे बड़ी कहेगा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा हो जाएगा? फीमर। कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में। ये स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? तो कान में। ये कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 क्वेश्चन नंबर में। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लसिका का कार्य है। ठीक, ऑप्शन में कर लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोग को रोकथाम में सहायक होते हैं। ठीक, बी ऑप्शन में कर लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, लसिका घाव को भरने में सहायता करती है। उपयुक्त में से सभी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी कि लसिका का, यानी कि ये भी कार्य करता है, ये भी कार्य करता है और ये भी कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर में। कह रहा है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फ्रुक्टोज, बी में कह रहा है ग्लूकोज, सी में कह रहा है माल्टोज और डी में कह रहा है सुक्रोज। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फ्रुक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब कह रहा है कि नीचे 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि उपयोग किए हुए आवेश के लिए, बी ऑप्शन में कह रहा है उपयोग हुए विद्युत के लिए, उपयोग हुए शक्ति के लिए, फिर डी में कह रहा है उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? उपयोग किए हुए ऊर्जा के लिए। हम लोग ऊर्जा यूज करते हैं, क्या करते हैं? ऊर्जा, यानी कि जो भी यूनिट होता है वो किस चीज में नापते हैं? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हमारा क्या हो जाएगा 41 का डी राइट आंसर। अब कह रहा है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं। ठीक, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन नंबर में कह रहा है कि युग्मक, बी ऑप्शन कह रहा है अंडाणु, सी में कह रहा है शुक्राणु और डी में कह रहा है भ्रूण। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? अंडाणु। यानी मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो हवाओं के दाब पर, वायुमंडलीय की नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? वायुमंडलीय में नमी पर किस डिपेंड करता है। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा किस पर डिपेंड करता है? वायुमंडल में नमी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब 44 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो कह रहा है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन पे कह रहा है कि जिनेवा, दूसरा कह रहा है, बी ऑप्शन पे कह रहा है नैरोबी, सी पे कह रहा है कि टोक्यो, ठीक, और डी ऑप्शन पे कह रहा है कि काठमांडू।
तो कौन सा आपका हो जाएगा, नैरोबी। नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। ठीक, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है जी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, इसकी स्थापना किया गया था 1972 में। कब किया गया था, 1972 में। ठीक, नैरोबी कहाँ है, केन्या। कहाँ है, केन्या। नैरोबी केन्या में है। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, बी ऑप्शन में कह रहा है कि सामाजिक पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। सी ऑप्शन में कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा, 45। कौन सा, ऑप्शन नंबर 45 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में करें कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ खोला था। ठीक है, यानी फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना भारत में कहाँ खोला था। पहला नंबर कह रहा है सूरत, बी ऑप्शन में कह रहा है कुलीकट, सी ऑप्शन में कह रहा है कोचिंग और डी ऑप्शन में कह रहा है कासिम बाजार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, सूरत में खोला था। कहाँ खोला था, सूरत में खोला था। ठीक, फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना अगर पूछेगा तो कब किया गया था, तो 1664 में। ठीक है, प्रथम फ्रांसीसी पुर्तगाली कौन था जी, प्रथम फ्रांसीसी भारत में कौन आया था, फ्रैंको कैरे। फ्रैंको कैरे। ठीक, और सूरत में आपको कहेगा कि सूरत में इसकी स्थापना कब किया गया था जी, तो 1668 में। कब, 1668 में। 1668 में सूरत में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता। ठीक है, पहला कह रहा है लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का, 47 का आपका हो जाएगा डी, यानी कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये सरकार का कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन तो कह रहा है उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल। ठीक, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय लेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। यानी कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, 12 महीने, 2 साल, 6 महीना, कोई अधिकतम समय नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, कोई अवधि नहीं है, यानी वित्तीय आपात जो लागू होगा उसका कोई अवधि सीमा नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में, आप सेंचुरी मार चुके हैं हम लोग। अब देखिए भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, यानी कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि क्या है वो गलत है, यानी कि गलत कथन हम लोग को छांटना है। ठीक, संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, महान्यायवादी का वर्णन 76 में है, यानी कि 76 में महान्यायवादी वाला तो सही है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और सांसद की कार्यवाही में भाग लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी वह केंद्रीय महान्यायवादी कैबिनेट मीटिंग का सदस्य नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमको यहाँ पर यहीं पर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, सरपंच, महापौर, राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, महापौर। महापौर नगर निगम का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 52 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे कि
कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक है, तो कह रहा है कि नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, इनको बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, तब देखिए नागालैंड की स्थापना कब किया गया था? 1963 में। 1963 में। ठीक, हिमाचल प्रदेश का कह देगा तो कब किया गया था? 71 में, 1971 में। सिक्किम का कह देगा तो 1975 में। ठीक है, और कह देगा कि इसमें मणिपुर का स्थापना कब किया गया था? तो 1972 में। 1972 में। अब मिजोरम का कह देगा तो 1987 में। सबका लिख दिया और आप सब लोग मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? ठीक है, 51.91%, 52.89%, 55.67%, 56.64%। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें 51.91%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीटों की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है निलंबकारी बीटो, पॉकेट बीटो, विशेषित बीटो, अत्यंतकारी बीटो। तो कौन सा बीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? विशेषित बीटो। कौन सा बीटो? विशेषित बीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। और है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन संबंधित विधेयक पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। ऑप्शन नंबर डी में कह संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, साथ ही साथ आधे राज्यों के अनुमोदन से। तो कौन इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा डी, यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन से संबंधित है राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों के 2/3 तथा साथ ही साथ आधे राज्यों के अनुमोदन से ये क्या हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि पोलो, ब्रिज, बैडमिंटन, क्रिकेट, यानी कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से हो जाएगा। कौन सा? पोलो, यानी कि पोलो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ठीक, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, सुकुमार सेन, गणेश वासुदेव मलवंकर, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? हीरालाल जेकानिया, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रिहंद जल विद्युत परियोजना में देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? रिहंद जल विद्युत परियोजना में किन राज्यों को लाभ मिलता है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सी ऑप्शन में कह रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कह रहा है 59 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि विश्व की सबसे लंबी हवाई टनल किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन पे कह रहा है कि चीन, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा भारत। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका? भारत। कौन सा? भारत, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। कौन सा? डी। अच्छा, इस टनल का नाम बता सकते हैं? तो रोहतांग। कौन सा? रोहतांग टनल।
रोहतांग टनल है, रोहतांग टनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्रिप्टॉन, रेडॉन, नियोन, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, नियोन। नियोन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस को कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसको बदलने के लिए एक फार्मूला होता है जो C/5 F माइनस 32/में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तब इसको कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 50 रख दीजिए, इसको 50 बनाइए, इसको भागा दीजिएगा तो 10 बार में जाएगा, इधर इससे गुणा होगा तो 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा F माइनस 32 हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो F बराबर हो जाएगा 90 प्लस 32 बराबर 122। कितना हो जाएगा 122। एक मिनट, 122 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 122। 122 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, एससीओ पहला ऑप्शन पर कह रहा है कि रूस, बी पर कह रहा है कजाकिस्तान, सी पर कह रहा है यूक्रेन और डी पर कह रहा है भारत। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन क्या है एससीओ का सदस्य नहीं है। रूस, कजाकिस्तान और भारत ये क्या है एससीओ का सदस्य है। ठीक है, एससीओ की स्थापना कब किया गया था 1996 में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी। पहला ऑप्शन पे कह रहा है फ्रांस, बी पे कह रहा है सोवियत संघ रूस, यूएसए, जर्मनी। तो कौन से देश की सहायता से की गई थी, सोवियत संघ रूस। ठीक, यूएसएसआर कब किया गया था 1965 में। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि भारत, इटली, ब्राजील, कतर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि भारत में किया गया था, किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं कि वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को किस भाषा के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन ए में कह रहा है असमिया, मलयालम, कोंकणी, तेलुगु। कौन सी भाषा के लिए दिया गया था, तो इनको कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। कौन सी भाषा, कोंकणी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और 66 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1980, 1975, सी में कह रहा है 1970 और डी में कह रहा है 1979। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1979। 1979 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 67 में, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पहला ऑप्शन में कह रहा है 1875, बी ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 1877, सी में कह रहा है 1876 और डी में कह रहा है 1880। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1875। इन्हीं 1875 में दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 68 में निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है।
ठीक, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बाजरा, ककड़ी, खीरा, कपास, कॉफी। सब लोग जानते हैं कि जायद की फसल क्या होती है, ककड़ी, खीरा, खरबूज, ये सब होता है। ठीक है इसको फरवरी से मार्च के बीच बोया जाता है। किससे? फरवरी से मार्च के बीच यानी जायद फसल की खेती की जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करके भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? अनूप चंद्र पांडे, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, मनोज पांडे। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? राजीव कुमार। कुमार क्या है? मुख्य चुनाव क्या है? आयुक्त है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 21-22 में कितने प्रतिशत दर से वृद्धि दर्ज कराने का अनुमान है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 3.6%, 3.9%, 4.2%, 3.2%। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 3.9%। ठीक है, अभी आप लोग का ये जीके जीएस जो था पोर्शन, यानी ये बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट था। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग सेट मारा कीजिए। ठीक है, आपको डेली इसका क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अभी इसके बाद ही हम मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन देखेंगे। धन्यवाद।